हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है सर्वोटेक का स्पार्कल हाइब्रिड इन्वर्टर। ये एक फीचर पैक्ड इन्वर्टर है जो कि यूजर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स और बैटरी पैक के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और आज हम इस इन्वर्टर के पैरामीटर सेटिंग्स को सेट और यूज करने का बेस्ट तरीका दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर के कंट्रोल्स की। इस इन्वर्टर में आपको 4 कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं: एंटर, डाउन, अप और एस्केप, जिससे आप इस इन्वर्टर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैनुअल सिस्टम सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको एंटर बटन को 2 सेकंड होल्ड करके रखना होगा, जिससे आप सेटिंग मोड में चले जाएंगे, जिसमें आपको बीच में सेटिंग नंबर और राइट में मोड डिस्प्ले होगा, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स मेन्यू में जाते ही नंबर 1 पर आपको मिलेगी आउटपुट सेटिंग। आप अपने हिसाब से इन्वर्टर के आउटपुट को 208, 220, 230 और 240 वोल्ट्स पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस इन्वर्टर में आपको नंबर 2 पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 50 और 60 हर्ट्ज के बीच चुनी जा सकती है। हालांकि हम आपको इस इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी चेंज करना रेकमेंड नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग पर, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे। पीवी प्रायोरिटी मोड, जिसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। पीबीजी प्रायोरिटी मोड, जिसमें सोलर के बाद बैटरी एनर्जी, फिर ग्रिड की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और जीटीडी प्रायोरिटी मोड, जिसमें सबसे पहले ग्रिड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन सेटिंग्स को चेंज करके अपने बिजली का बिल काफ़ी कम कर सकते हैं। नंबर 4 सेटिंग हमें आउटपुट मोड की मिल जाती है, जिसमें आप अपने इन्वर्टर को वाइड रेंज के लिए एपीपी मोड और नैरो रेंज फॉर ग्रिड के लिए यूपीएस मोड पर सेट कर सकते हैं। अब बात करें इसकी 5th सेटिंग, चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी सेटिंग की, तो इसमें भी आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं: पीएनजी और ओपीवी। पीएनजी मोड से आप पीवी और ग्रिड दोनों से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। वही ओपीवी मोड से चार्जिंग में सिर्फ पीवी एनर्जी का यूज होता है। यूजर्स को इस सेटिंग को पीएनजी मोड पर रखने की रिकमेंडेशन दी जाती है। 6th सेटिंग, ग्रिड चार्जिंग में आप करंट को 2 से लेकर 100 में सेट किया जा सकता है, जिसको एफएलडी बैटरीज के लिए 10 और एलएफपी बैटरीज के लिए 20 एम्पियर रखना रेकमेंड किया जाता है। वही 7वीं सेटिंग, सोलर चार्जिंग से आप करंट को 2 से लेकर 100 एम्पियर के बीच सेट कर सकते हैं। एफएलडी बैटरीज के लिए रेंज को 20 एम्पियर और एलएफपी बैटरीज के लिए 40 एम्पियर करना रेकमेंड किया जाता है। आगे बढ़ने पर आपको 8वीं सेटिंग मेनू डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। ये इन्वर्टर ऑटो रीसेट फंक्शन के साथ आता है, जो कि इसकी 9वीं या 10वीं सेटिंग है, जो ओवरहीटिंग और ओवरलोड की स्थिति में अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। सेफ्टी के लिए इसकी 11वीं सेटिंग में इनपुट कट वार्निंग का फीचर भी मिल जाता है, जो कि एक्टिवेट होने पर बीप की आवाज़ करने लगता है। इस बीप साउंड को डिसेबल भी किया जा सकता है। 12वीं सेटिंग ह्यूम एनर्जी सेविंग मोड की मिल जाती है, जो कि 35 वाट से कम पर सेट होती है। इसे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। हम इसको ऑफ रखना रेकमेंडेड करते हैं। ओवरलोड जैसी सिचुएशन के लिए इसमें हमें 13वीं नंबर पर ओवरलोड ट्रांसफर टू बाईपास की सेटिंग भी मिल जाती है। इसमें आप 14वीं सेटिंग साइलेंट मोड सेटिंग की मिल जाती है, जिसमें आप बजर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहता है। इन्वर्टर की 15वीं सेटिंग, बैटरी रिटर्न टू मेंस में आपको 40 से 50 वोल्ट तक की रेंज मिल जाती है, जिसे एफएलडी बैटरी के लिए 47 वोल्ट और एलएफपी बैटरी के लिए 50 वोल्ट पे रखा जाता है। वही 16वीं सेटिंग, मेंस टू रिटर्न ऑन बैटरी की रेंज
48 से 58 वोल्ट तक की होती है, जिसे FLD बैटरी के लिए 56 वोल्ट और LFP बैटरी के लिए 54 वोल्ट पे सेट किया जाता है। 70वीं सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमें बैटरी टाइप की सेटिंग करनी है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं: LIB, AGM, FLD, CUS। इसमें आप लीड एसिड बैटरी के लिए FLD और लिथियम बैटरी के लिए LIB पर सेट कर सकते हैं। 18वीं सेटिंग, बैटरी लो को 41 से 50 वोल्ट के बीच एक्टिवेट किया जा सकता है, जो कि FLD के लिए ऑटोमेटिक पर सेट होता है और LFP के लिए 47 वोल्ट पर सेट किया जा सकता है। इसी तरह 19 सेटिंग, बैटरी शटडाउन वोल्टेज पॉइंट भी 40 से 48 वोल्ट की रेंज के बीच सेट किया जा सकता है, जो कि FLD के लिए ऑटोमेटिक पर सेट होता है और LFP के लिए 46 वोल्ट पर सेट करना होता है। 20वीं सेटिंग कांस्टेंट वोल्टेज मोड वोल्टेज पॉइंट सेटिंग की है, जिसकी रेंज 48 से 68 वोल्ट की है। ये रेंज FLD के लिए ऑटोमेटिक पार सेट होती है, हालांकि LFP के लिए इसमें फ्लोट सेटिंग 56 वोल्ट पार सेट करनी है। 21वीं हमारी फ्लोटिंग चार्ज मोड वोल्टेज पॉइंट सेटिंग की है, जिसकी रेंज 50 से 58 वोल्ट की होती है। ये रेंज FLD के लिए ऑटोमेटिक पर सेट होती है, हालांकि LFP के लिए 54 वोल्ट सेट करनी है। 22 सेटिंग, ग्रिड लो वोल्टेज पॉइंट APP को 90 से 154 वोल्ट या UPS मोड में 170 से 200 वोल्ट के बीच अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। वही 23वीं सेटिंग, ग्रिड हाई वोल्टेज में अगर आप APP मोड में हैं, तो इस सेटिंग को 264 से 280 वोल्ट और UPS मोड में 264 वोल्ट बाय डिफॉल्ट है रहेगी। इस इन्वर्टर की 24वीं सेटिंग, लो पावर डिस्चार्ज, बाय डिफॉल्ट 1 से 8 घंटे के बीच सेट रहती है। वही कुछ सेटिंग्स है जिन्हें आप खुद ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स जैसे 25 नंबर पर इनवी सॉफ्ट स्टार्टिंग, 26 नंबर पर रीस्टार्ट फैक्ट्री सेटिंग, 29 नंबर पर बैटरी डिस्कनेक्ट अलार्म और 30 नंबर पर बैटरी इक्वलाइज मोड यूजर्स खुद ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमें 31 नंबर पर मिल जाता है इक्वलाइजेशन मोड पॉइंट सेटिंग, जो कि 50 से 62 वोल्ट के बीच सेट किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट ये 58 वोल्ट पर सेट होती है, जिसे FLD के लिए 60 वोल्ट पर सेट किया जा सकता है। अगर आपके पास LFP बैटरीज है, तो आपको इस सेटिंग को चेंज नहीं करना है। 32वें सेटिंग, इक्वलाइजेशन चार्जिंग टाइम को 5 से लेकर 900 मिनट्स के बीच सेट किया जा सकता है, जो कि 60 मिनट की सेटिंग पर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। वही 33वीं सेटिंग, इक्वलाइजेशन डिले टाइम भी 5 से लेकर 900 मिनट्स के बीच सेट किया जा सकता है, पर इसे 120 मिनट्स पर रखना रेकमेंड किया जाता है। 34 सेटिंग, इक्वलाइजेशन इंटरवल टाइम को 1 से 90 दिनों के बीच सेट किया जा सकता है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स पर 30 दिनों पर सेट होता है। हालांकि 35वीं सेटिंग में इक्वलाइजेशन को यूजर्स खुद भी किसी भी समय ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 36वीं सेटिंग में आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे यूजर्स ग्रिड में पावर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑन कर सकता है। इसको ऑन करने से पहले नेट मीटर लगा हुआ है या नहीं, ये चेक कर ले। इसके लिए नेट मीटर मैंडेटरी है। 37वीं सेटिंग में आपको मैक्सिमम ग्रिड टाई पावर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसको 0 से 6.5 kW पे रखा जा सकता है और बाय डिफॉल्ट 6.5 kW पर रखा जाता है। 38वां सेटिंग, बैटरी डुअल आउटपुट लो वोल्टेज शट डाउन पॉइंट, जो कि 44 से 60 वोल्ट के बीच सेट किया जा सकता है और डिफॉल्ट सेटिंग पे 48 वोल्ट पे रहता है। वही बात करें 29 सेटिंग, बैटरी डुअल आउटपुट ड्यूरेशन की, तो उसमें आपको 5 से 890 मिनट्स की रेंज मिल जाती है
और डिफ़ॉल्ट पर इसे 60 मिनट्स पर रखा जाता है। 40 सेटिंग हमें जनरेटर फंक्शन की मिल जाती है, जिसको ऑन या ऑफ करके डुअल आउटपुट या जनरेटर सेटिंग में यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ने पर हमें 44 सेटिंग बीएमएस कम्युनिकेशन फंक्शन की मिलती है, जो कि ऑफ ही रखी जाती है। 49 सेटिंग रियल टाइम सेटिंग को सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, मंथ, ईयर में से किसी भी सेटिंग पे सेट किया जा सकता है। 55 सेटिंग आपको पीवी पावर सेल मोड टाइम की मिलेगी, जो कि डिफॉल्ट पर रहती है। और 59 सेटिंग आपको टाइमर सेटिंग्स फॉर लोड ऑन ऑफ एंड ग्रिड एक्सपोर्ट मिलेगी, जो कि डिफॉल्ट पर सेट रखी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ हमने इस इन्वर्टर के सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। इस इन्वर्टर या हमारे किसी भी और प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी और जानकारी जानने के लिए आप www.servotech